Now I am going to solve this question number 42. Here ABCD are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:3. They have omitted interest on capital at the rate of 8% per annum for 2 years. 2 साल के लिए उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया था. द फिक्स्ड कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख. तो आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन दिस रिगार्ड. सो फर्स्ट आई हैव मेड माई वर्किंग नोट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेयर इज ए बी सी. 4 लाख फिक्स्ड कैपिटल है, 8% से इंटरेस्ट चार्ज करना है. आपको क्वेश्चन की कंडीशन पता ही है कि 2 साल का इंटरेस्ट उसने नहीं लिया, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करा है. सेम मैंने इनका करा है. इंटरेस्ट हैज़ कैलकुलेटेड 64, 96 एंड 1,28,000 रिस्पेक्टिवली. सम टोटल मैंने कर लिया, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हमने लिखना होता है. नाउ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. ए का कॉलम A, B, C फॉर्म यानी P&L एप्रोप्रिएशन. तो सबसे पहले ये इंटरेस्ट आपने P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये आइटम वो लेना भूल गए थे. तो दोनों सालों का इंटरेस्ट का टोटल मैंने यहाँ ले लिया. तो P&L के डेबिट साइड पे लिया, तो फिर दूसरी जगह कहाँ है, यहाँ पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा. करंट में वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है जो उनकी कैपिटल है वो फिक्स्ड है. तो करंट अकाउंट की किस साइड पे आएगा, अगर यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. ये इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट करा है. अब इस आइटम का हमारा जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पिछले 2 सालों का प्रॉफिट, उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या हुआ. उसके ऊपर इफ़ेक्ट ये है कि 2,88,000 से जो आपने एक्सेसिवली प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट लिया था, आप उसको रिवर्स करेंगे यानी कैंसिल करेंगे. दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. ये इधर से टोटल करा, इधर रखा, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैंसल्ड. जिस रेशो में बांटा था उसी रेशो में कैंसिल करेंगे. तो यहाँ वर्किंग नोट में मैंने ये 2,88,000 जो है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दिस इज़ ए शेयर बी सी. तो अब एक्चुअल में जब बांटा जाता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है. तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं. नेट डिविजिबल प्रॉफिट इस साइड पे आता है, तो यहाँ हमने इसको रिवर्स करा, इसलिए इस साइड पे आया. तो ये एक्चुअली करंट या कैपिटल अकाउंट की इस साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो हमें अब कैंसिल करना है, इसलिए ये उल्टी साइड पे लिखा हमने. तो ये हमने तीनों के वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट कैलकुलेट करी मैंने यहाँ लिख दी. 48,000 डेबिट, B 96, C 1,44,000. अब हमारे क्वेश्चन में एक ही आइटम है, इसलिए हमने लाइन लगाई, इनका टोटल कर लिया राइट. तो यहाँ पे अगर हम सीधा ही देखें तो ये जो डिफरेंस है दैट इज़ 16,000. एक्सेसिव बैलेंस क्रेडिट कॉलम का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. फिर इसका इनमें दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है. इसमें ये साइड जो है इस साइड से बड़ी है, 16,000 का डिफरेंस यहाँ लिख दिया. तो यानी ये क्रेडिट कॉलम तो मैंने क्रेडिट लिख दिया, ये डेबिट कॉलम तो डेबिट लिख दिया. यानी एडजस्टमेंट एंट्री में आपने ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है और सी के करंट अकाउंट को डेबिट करना है. बी का करंट अकाउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आई. नाउ एडजस्टमेंट एंट्री. C's current account debit 16,000 to A's current account 16,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years एडजस्टेड. इस तरीके से हमने क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा और एक सिंगल एंट्री से ये जो 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओमिट कर चुके थे उसको एडजस्ट कर दिया.